देखिए, मुझे लगता है इस मामले पर सर्वाधिक प्रामाणिक बात किसान की मानी जानी चाहिए। वो भी राजनीतिक दलों के किसान संगठनों की नहीं। जो गैर राजनीतिक किसान संगठन है या किसान हैं, उनकी बात मेरे लिए सर्वाधिक प्रामाणिक है, क्योंकि यह तीनों बिल किसानों के जीवन से, उनके आजीविका से जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे बेहतर, सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय अभिमत किसान ही दे सकता है। वो देश में सबको मानना चाहिए। राजनीतिक दलों की एक अपनी विचार शैली होती है। किसी भी मुद्दे के पक्ष विपक्ष में वह किसी सिद्धांत के लिए खड़े होते हो, ऐसा प्रायः नहीं होता। समय काल परिस्थिति और लाभ हानि के आकलन को करके वो अपनी राय को स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल स्वाभाविक है, उनके पास कैलकुलेशन है वोट का। इधर होते हैं तो कुछ और कहते हैं, उधर होते हैं तो कुछ और कहते हैं, एक ही मुद्दे पर। हमने तो इतने वर्षों तक पार्लियामेंट जब कवर की तो उससे यही सीखा। स्थान बदला सदन में तो सुर बदले। किसी के भी पुराने भाषण देख लीजिए, विपक्ष के, सत्ता के, फिर सत्ता वालों के, विपक्ष के, लेकिन कोहराम तो है। सामान्य किसान में भी उद्विग्नता है, कुछ आक्रोश भी है कई जगह। भारतीय जनता पार्टी का एक मत है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो भी इस प्रचार हो रहा है दो विषयों को लेकर, खास तौर पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा अब आगे से, ये गलत है, और सरकार पीडीएस के लिए खरीद नहीं करेगी, ये गलत है। विपक्ष कह रहा कि नहीं, ये दोनों चीजें नहीं होंगी, इसलिए किसान अब संकट में फंस जाएगा, जिसको कांग्रेस ने कहा काला कानून। मुझे लगा इस पर एक बार सबकी बात सुन लेनी चाहिए, ताकि देश समझ पाए कि जो इतना शोरगुल है इसमें सच्चाई क्या है, खड़ा कौन कहां है। क्या वास्तव में किसान को तकलीफ है? क्या वास्तव में यह तीनों कानून किसान की जीवनचर्या को प्रभावित करेंगे विपरीत ढंग से? या किसान के लिए, जैसा सरकार केंद्र सरकार कह रही है, एक अनंत आकाश खुलेगा और उस अनंत आकाश में उसकी सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी और उसको लाभ भी प्राप्त होगा? ये बड़े मसले हैं और नाजुक मसले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी में लगभग 60-65 करोड़ किसान है जो सीधे किसान है या प्रकारांतर से खेती पर आश्रित है। इसलिए सबसे बड़ा वर्ग है देश में, इससे बड़ा कोई वर्ग नहीं। और इससे हटके भी सोचे तो ये रोटी देने वाला वर्ग है। आप पैसा कमा सकते हैं उद्योग लगाकर, नौकरी करके, लेकिन गेहूं नहीं होगा तो रोटी कहां से आएगी? इसलिए मैं इस वर्ग की ज्यादा कद्र करता हूं, ज्यादा मेरे मन में सम्मान है किसान के लिए। इसलिए नहीं कि वो संख्या में बहुत ज्यादा है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ल्योर करने वाला आंकड़ा है कि 60 करोड़ किसान है कि 65 करोड़। मेरे लिए किसान इसलिए सम्मान का पात्र है क्योंकि वह अपने पसीने से, अपने परिश्रम से धरती से अन्न उपजाता है, जिससे यह देश भोजन पाता है। वो राजनीति की चौसर पर खेले जाने वाला पासा नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होती है कि जब किसान को हम राजनीति के चौसर पर ला के खड़ा कर देते हैं। और एक आखिरी बात कहकर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। अगर सब किसान के ही हितैषी है पिछले 72, 74, 75 साल से, तो किसान की ये दशा क्यों हुई? कोई तो जिम्मेदारी ले। अगर सब किसान की याद में आंसू बहाते रहे किसान की हालत को देखकर, पहली सरकार से लेके और अब तक की पूरी राजनीतिक यात्रा इस देश की, तो मेरे किसान के लिए संकट क्यों? किसान आत्महत्या की खबरें क्यों?
कहीं बाढ़ में डूब गया, कहीं सूखे में मर गया। यह संकट है आज भी। देश चांद तक पहुंच गया, लेकिन किसान को बाढ़ और सूखे से और महाजन के कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर नहीं कर पाया। यह कड़वी सच्चाई है और शर्मनाक सच्चाई है, जिसके लिए सब जिम्मेदार है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि सब शासन में रह लिए इन 7 दशकों में। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो शासन में नहीं रही हो। जाने कितने धरती पुत्र, किसान पुत्र हो गए राजनीति में, लेकिन किसान के भाग्य काल की रेखाएं परिवर्तित नहीं हुई।